हमारी पृथ्वी एक नीला ग्रह, जीवन से भरपूर एक नाजुक संतुलन पर टिका हुआ है। जलवायु परिवर्तन मानव गतिविधियों का एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम हमारे ग्रह के तापमान, मौसम के पैटर्न और पारिस्थितिक तंत्र को तेजी से बदल रहा है। इस फिल्म में हम इस परिवर्तन की गंभीरता को समझेंगे, इसके कारणों का पता लगाएंगे और इसके दूरगामी परिणामों का सामना करेंगे। ये कहानी चेतावनी की है, लेकिन ये आशा की कहानी भी है। हम उन समाधानों का पता लगाएंगे जो हमारे पास उपलब्ध हैं, उन कार्यों को उजागर करेंगे जो हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से इस संकट को दूर करने के लिए कर सकते हैं। यह हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है और इसका सामना करने के लिए हमें एक साथ आना होगा। हमारी धरती एक विशाल और जीवंत ग्रह सदैव परिवर्तन के दौर से गुजरता रहा है, लेकिन आज हम एक अभूतपूर्व गति से हो रहे परिवर्तन के साक्षी बन रहे हैं, जो मानव गतिविधियों के कारण हो रहे हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से हमने जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग किया है, जिससे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। ये गैसें एक कंबल की तरह पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को रोकती हैं, जिससे ग्रह के तापमान में वृद्धि होती है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये तापमान वृद्धि, यद्यपि औसतन कुछ डिग्री सेल्सियस, हमारे ग्रह के नाजुक संतुलन को बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है। हम पहले से ही इसके प्रभावों को देख रहे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और मौसम के पैटर्न अप्रत्याशित और चरम हो रहे हैं। सूखे लंबे और अधिक गंभीर होते जा रहे हैं, जिससे फसलें नष्ट हो रही हैं और पानी की कमी हो रही है। दूसरी ओर भारी वर्षा और बाढ़ अधिक बार और विनाशकारी होती जा रही है, जिससे घरों, आजीविका और जीवन को खतरा है। जंगल की आग, जो कभी प्राकृतिक चक्र का हिस्सा थी, अब अधिक बार तीव्र और व्यापक हो रही हैं, जो विशाल वन क्षेत्रों को नष्ट कर रही हैं और बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ रही है। ये परिवर्तन न केवल हमारे ग्रह के भौतिक स्वरूप को प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि लाखों लोगों और प्रजातियों के जीवन को भी प्रभावित कर रहे हैं जो इस पर निर्भर हैं। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक संकट है जो हम सभी को प्रभावित करता है और इसे दूर करने के लिए तत्काल और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। हमारे ग्रह के चारों ओर लगभग 30 किलोमीटर ऊपर एक अदृश्य परत मौजूद है, जो जीवन के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। यह ओजोन परत है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों को अवशोषित करती है। 1980 के दशक में वैज्ञानिकों ने पाया कि ओजोन परत पतली हो रही है, खासकर अंटार्कटिका के ऊपर। इसका कारण मानव निर्मित रसायनों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFC) का उपयोग था, जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और एरोसोल स्प्रे में किया जाता था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस खतरे का सामना करने के लिए एक साथ आकर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए, जिसने CFC और अन्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का आह्वान किया। इस वैश्विक प्रयास के परिणाम स्वरूप ओजोन परत धीरे धीरे ठीक हो रही है और यह अनुमान है कि यह सदी के मध्य तक अपने पूर्व 1980 के स्तर पर वापस आ जाएगी। हालांकि जलवायु परिवर्तन ओजोन परत के लिए एक नया खतरा पैदा कर रहा है। ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन से समताप मंडल का तापमान बदल रहा है, जहां ओजोन परत स्थित है, और इससे ओजोन परत के ठीक होने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है या यहां तक कि इसे उलट भी सकती है। ओजोन परत की कहानी यह दर्शाती है कि जब हम एक साथ काम करते हैं तो हम पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन यह हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि हमारा ग्रह कितना जटिल और आपस में जुड़ा हुआ है और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों से निपटने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र, उत्तर में आर्कटिक और दक्षिण में अंटार्कटिका, हमारे ग्रह के जलवायु प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान बाकी ग्रह की तुलना में दोगुनी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बर्फ की चादरें और ग्लेशियर अभूतपूर्व दर से पिघल रहे हैं। यह पिघलना वैश्विक समुद्र स्तर में वृद्धि का एक प्रमुख योगदान करता है, जिससे तटीय क्षेत्रों और द्वीप राष्ट्रों के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ता है, तटीय कटाव तेज हो जाएगा, जिससे घर, व्यवसाय और पूरी बस्तियां जलमग्न हो जाएंगी। पिघलती बर्फ ध्रुवीय भालू, वालरस, सील और पेंगुइन जैसी प्रजातियों को भी खतरा है, जो अपने अस्तित्व के लिए समुद्री बर्फ पर निर्भर हैं। जैसे जैसे उनका निवास स्थान सिकुड़ता है, ये जानवर भोजन खोजने, प्रजनन करने और अपने बच्चों को पालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
ध्रुवीय क्षेत्रों में परिवर्तन का प्रभाव केवल स्थानीय स्तर तक सीमित नहीं है। ये क्षेत्र पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनमें होने वाले किसी भी परिवर्तन के वैश्विक परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे जैसे बर्फ पिघलती है, यह कम सूर्य के प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करती है, जिससे ग्रह और भी गर्म होता है। यह एक खतरनाक प्रतिक्रिया पाश बनाता है जो जलवायु परिवर्तन को तेज कर सकता है। पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग महासागरों से ढका हुआ है, जो हमारे ग्रह के जलवायु प्रणाली, कार्बन चक्र और समुद्री जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन ये विशाल जल निकाय मानव गतिविधियों के दबाव से अछूते नहीं हैं। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, जिससे दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। यह वृद्धि दो प्रमुख कारकों से प्रेरित है: थर्मल विस्तार और बर्फ के पिघलने से। जैसे जैसे समुद्र का पानी गर्म होता है, वह फैलता है, जिससे समुद्र का आयतन और स्तर बढ़ता है। इसी समय ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों के पिघलने से बड़ी मात्रा में पानी महासागरों में चला जाता है, जिससे उनकी मात्रा और बढ़ जाती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम नहीं किया गया तो इस सदी के अंत तक वैश्विक समुद्र स्तर 0.5 मीटर से लेकर 2 मीटर से अधिक तक बढ़ सकता है। यह वृद्धि विनाशकारी परिणाम ला सकती है, खासकर घनी आबादी वाले तटीय क्षेत्रों के लिए। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है जिसके दूरगामी परिणाम हैं जो दुनिया के हर कोने को प्रभावित करते हैं। यह केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दा भी है जिसके व्यापक निहितार्थ हैं। जैसे जैसे ग्रह गर्म होता है, हम चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि देखेंगे, जैसे कि हीटवेव, सूखा, बाढ़, तूफान और जंगल की आग। इन घटनाओं से जान माल का भारी नुकसान हो सकता है, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंच सकता है और आर्थिक गतिविधियों में बाधा आ सकती है। कृषि, जो लाखों लोगों की आजीविका का आधार है, जलवायु परिवर्तन से विशेष रूप से प्रभावित होगी। बढ़ते तापमान, बदलते वर्षा पैटर्न और कीटों और बीमारियों के प्रकोप से फसल की पैदावार कम हो सकती है, जिससे खाद्य असुरक्षा और कुपोषण हो सकता है। जल की कमी दुनिया के कई हिस्सों में एक बढ़ती हुई समस्या है और जलवायु परिवर्तन इस स्थिति को और बढ़ा देगा। जैसे जैसे ग्लेशियर पिघलते हैं और वर्षा के पैटर्न बदलते हैं, मीठे पानी के स्रोत दुर्लभ हो जाएंगे, जिससे प्रतिस्पर्धा और संघर्ष बढ़ेंगे। जलवायु परिवर्तन का मानव स्वास्थ्य पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। अत्यधिक गर्मी से हीटर स्ट्रोक और निर्जलीकरण हो सकता है, और वायु प्रदूषण, जो जलवायु परिवर्तन से बढ़ सकता है, श्वसन संबंधी और हृदय संबंधी समस्याओं का कारण बन सकता है। जैसे जैसे लोग अपने घरों और आजीविका को खो देंगे, जलवायु प्रवासन बढ़ेगा, जिससे तनाव और अस्थिरता बढ़ेगी। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे पहले और सबसे ज्यादा गरीब और सबसे कमजोर आबादी प्रभावित होगी, जो अक्सर बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए कम संसाधन और क्षमता रखती है। वायुमंडल में एक अदृश्य गैस मौजूद है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अधिक मात्रा में यह हमारे ग्रह के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। यह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, जो ग्रीन हाउस गैसों में से एक है जो पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सहस्राब्दियों से प्रकृति ने वायुमंडल में CO2 के स्तर को संतुलित रखा है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से CO2 को अवशोषित करते हैं, जबकि जानवर इसे सांस लेने के दौरान छोड़ते हैं। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद से मानव गतिविधियों जैसे कि जीवाश्म ईंधन का जलना और वनों की कटाई ने वायुमंडल में CO2 की मात्रा में नाटकीय रूप से वृद्धि की है। यह अतिरिक्त CO2 एक कंबल की तरह काम करता है, जो पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को रोकता है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। जैसे जैसे ग्रह गर्म होता है, यह समुद्र के स्तर में वृद्धि चरम मौसमी घटनाओं और अन्य विनाशकारी प्रभावों की एक श्रृंखला को ट्रिगर करता है। वर्तमान में वायुमंडल में CO2 की सांद्रता 415 भाग प्रति मिलियन ppm से अधिक है, जो पिछले 8 लाख वर्षों में किसी भी समय की तुलना में अधिक है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि हम अपने उत्सर्जन को कम नहीं करते हैं, तो यह संख्या इस सदी के अंत तक 800 ppm तक पहुंच सकती है, जिससे गंभीर और अपरिवर्तनीय जलवायु परिवर्तन हो सकते हैं। CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए तत्काल और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। हमें अपने ऊर्जा स्रोतों को बदलना होगा।
नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन और जल विद्युत में परिवर्तित होना होगा। हमें ऊर्जा दक्षता में सुधार करना होगा। अपने घरों, व्यवसायों और परिवहन प्रणालियों में ऊर्जा की बर्बादी को कम करना होगा। हमें वनों की कटाई को रोकना होगा और वनीकरण को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि पेड़ वातावरण से CO2 को अवशोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें एक स्थायी भविष्य के लिए नई तकनीकों और समाधानों में भी निवेश करने की आवश्यकता है, जैसे कि कार्बन कैप्चर और स्टोरेज। हमारा ग्रह एक अद्भुत और विविध प्रकार के जीवन का घर है, लेकिन जलवायु परिवर्तन इस नाजुक संतुलन को तेजी से बाधित कर रहा है। पौधे और जानवर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई प्रजातियां अपने आवासों का पीछा कर रही हैं, जबकि अन्य प्रजनन और प्रवासन पैटर्न में परिवर्तन का अनुभव करती हैं। सभी प्रजातियां परिवर्तन की गति के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम नहीं हैं। जैव विविधता का नुकसान हमारे ग्रह की प्राकृतिक विरासत के लिए एक त्रासदी है। हम एक निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं। जलवायु परिवर्तन एक वास्तविकता है और इसके प्रभाव पहले से ही दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। यदि हम अभी कार्रवाई नहीं करते हैं तो परिणाम विनाशकारी होंगे। लेकिन अभी भी आशा है। हमारे पास अभी भी अपने ग्रह और अपने भविष्य को संरक्षित करने का समय है, लेकिन हमें तत्काल और निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए। हमें अपने ऊर्जा स्रोतों को स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा में बदलना होगा, अपने जंगलों की रक्षा करनी होगी और पुनर्स्थापित करनी होगी, और अपने उपभोग की आदतों को बदलना होगा। यह एक ऐसा काम है जिसके लिए समाज के सभी वर्गों के प्रयासों की आवश्यकता होगी। सरकारों, व्यवसायों, समुदायों और व्यक्तियों से यह हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन यह एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हम मिलकर कर सकते हैं और दूर कर सकते हैं। यह हमारे ग्रह, हमारे घर की रक्षा के लिए एकजुट होने का समय है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।